अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को किस तरह से फंसाया गया है, आप लोगों को बाखूबी मालूम होगा। और अब आप लोगों को बता दूं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जिस एक्ट में फंसाया गया है, जिसका नाम पासा एक्ट है, और आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को इस एक्ट में किस तरह से फंसाया गया और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को आखिर कितने दिन तक जेल में रहना पड़ सकता है। क्योंकि ये छोटी मोटी एक्ट नहीं है पासा एक्ट, ये बहुत ही बड़े बड़े क्रिमिनलों पर लगाई जाती है। ये ऐसे क्रिमिनलों पर लगाई जाती है जो कि जेल में लंबे समय तक रहे हों और आने के बाद बाहर फिर उन्होंने वही काम किए हों। यानी कि ये कम से कम ऐसे शख्स पे लगाई जाती है जो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स का काम कर रहा हो, रेप वगैरह करता हो, चोरी वगैरह बड़ी बड़ी करता हो, यातायात नियमों का बहुत गहरी तरीके से उल्लंघन करता हो, तो इन लोगों पर ये एक्ट लगाई जाती है। तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर इस एक्ट को लगाया किस तरीके से गया। आप लोगों को ये तो बाखूबी पता होगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर 3 केस लगाए गए। ठीक है, सबसे पहला केस आपको पता होगा जूनागढ़ में लगाया गया, और उसके बाद दूसरा केस कच्छ में लगाया गया, उसके बाद तीसरा केस मोडासा में लगाया गया, और मोडासा में 22 फरवरी को आपकी जमानत होने ही वाली थी। जमानत का परवाना आपको मिलने ही वाला था। लेकिन दोस्तों, उसी वक्त होता क्या है, उसी वक्त डीएम ने यानी कि जूनागढ़ के जो कलेक्ट्रेट हैं उन्होंने कह दिया कि इस शख्स को बाहर नहीं आना चाहिए, यानी कि मुफ्ती साहब को अभी रिहाई नहीं मिलना चाहिए, बल्कि ये इनको पासा एक्ट के तहत दोबारा से अरेस्ट कर लेना चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि पासा एक्ट लगने के लिए ज़रूरी है कि उस शख्स पर 3 मुकदमे हों। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर 3 मुकदमे हो चुके थे, 3 केस हो चुके थे, तो उसी के तहत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को पासा एक्ट में घेर लिया गया। अब आइए दोस्तों, एक जो बहुत तेज़ी के साथ न्यूज़ वायरल हो रही है पूरे सोशल मीडिया पर, और इस वक्त आप ट्विटर पर भी जाकर देख सकते हैं, हमारा भी अकाउंट ट्विटर पर है, शाकिर अज़हरी वर्ल्ड नाम से, आप वहां पर देख सकते हैं। लिखा हुआ यहाँ पर है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी को नहीं मिली रिहाई, अब पासा की कार्रवाई। जी हाँ, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को मोडासा कोर्ट से 22 तारीख को जमानत मिली, शर्त लगाई गई कि पासपोर्ट जमा करवाइए। जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो जमानत मिली थी मोडासा से, आपको 30,000 रुपया देना पड़ा, और वहीं पर यह शर्त लगाई गई कि किसी तुम गैर देश नहीं जा सकते, विदेश नहीं जा सकते, और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का पासपोर्ट जो है रख लिया गया। कोर्ट में जमा करना पड़ा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अपना पासपोर्ट। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का चाहे पासपोर्ट रख लिया जाता या आधार कार्ड रख लिया जाता, कोई सा भी कार्ड रख लिया जाता, लेकिन आपको रिहाई मिल जाती। और फिर जूनागढ़ कलेक्टर का लेटर आया कि मौलाना को पासा की गई है, यानी कि कम से कम 3 महीने की जेल। अल्लाह अकबर कबीरा। आप लोग मुफ्ती साहब के लिए दुआ करते रहें, मौला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की आसानियाँ अता फरमाएं। वहीं पर आप नीचे लिखा हुआ है, मुफ्ती साहब को अहमदाबाद सेंट्रल जेल से बड़ौदा जेल भेज दिया गया है। जी हाँ, जैसे ही आपकी वहाँ से रिहाई हुई, रिहाई होने के फ़ौरन बाद आपको न किसी से मिलने दिया, न घर वालों से मिलने दिया। फ़ौरन ही क्या होता है, बड़ौदा की पुलिस आती है और मुफ्ती साहब को लेकर चली जाती है। नीचे लिखा हुआ है, जब सत्ता और प्रशासन मिलकर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने का इरादा कर ले तो कानूनी तौर पर किस कदर खेल हो सकता है, इसको आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस से बखूबी समझ सकते हैं। उनके केस में पहले तो उनको एक जगह केस करके मुंबई से गिरफ्तार किया गया, फिर जब पहले केस में जमानत मिली, दूसरी जगह पर एफआईआर करके गिरफ्तार किया गया, जब दूसरी जगह से जमानत मिली, तीसरी जगह एफआईआर करके गिरफ्तार किया गया, जब आखिरकार आज यानी कि 22 तारीख को मोडासा से भी उनको जमानत मिल गई, तो जूनागढ़ के कलेक्टर ने अपनी उस शक्ति का प्रयोग किया जिसके बारे में अधिकतर लोगों को मालूम ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को पासा एक्ट के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, कलेक्टर महोदय ने पासा कानून के तहत मुफ्ती सलमान अज़हरी को रिहा होने से पहले ही दोबारा गिरफ्तार करवा दिया। अब इस एक्ट के तहत उनका कम से कम 3 महीने से लेकर साल भर तक जेल में रहना तय है, ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों। क्योंकि जो पासा एक्ट है ये काफ़ी खतरनाक है, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग दुआ करते रहें, और आप लोगों ने पहले भी दुआ की। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई हुई, और अल्लाह ने चाहा तो फिर
मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो लीगल टीम है इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो हाई कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी और वहाँ से इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बहुत जल्द से जल्द रिहाई मिलेगी। वहीं पर नीचे लिखा हुआ है, पासा में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसके खिलाफ आईपीसी सहित अन्य एक्ट में 3 मामले दर्ज होने चाहिए। जी हाँ, इसके बाद थाना इंचार्ज कलेक्टर के पास अप्रूवल के लिए फाइल भेजता है। वहां से संतुष्टि मिलने के बाद आरोपी को पासा के तहत गिरफ्तार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, जिससे पासा कानून के तहत खतरनाक अपराधियों, अवैध शराब बेचने वाले, नशे के अपराधियों, यातायात कानून को तोड़ने वाले और संपत्ति हड़पने वालों की ओर से की जाने वाली असामाजिक और खतरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए उन्हें एहतियातन हिरासत में लेने का प्रावधान है, उसको मुफ्ती सलमान अजहरी पर किया गया है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि ये जो है किन लोगों के लिए ये नियम बनाया गया है, किन लोगों के लिए ये पासा एक्ट बनाई गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ तौर पर, अवैध शराब बेचने वाले, नशे के अपराधियों और यातायात कानून को तोड़ने वाले और संपत्ति हड़पने वालों के लिए ये कानून बना है, ऐसे लोगों के लिए ये कानून बना है। लेकिन ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर ये कानून लगा दिया जाता है और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को इसी कानून के तहत गिरफ्तार करने के बाद बड़ौदा जेल भेज दिया जाता है। और अब ये बताया जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 3 महीने से लेकर 1 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। लेकिन हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला, जैसे पिछले आप लोग दुआ कर रहे थे, आप लोगों से मैंने जैसे वजीफ़े पढ़वाए, अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से हम लोग यहाँ पर दुआ करें, वजीफ़े पढ़ें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई मिलेगी और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कोई भी क्राइम नहीं किया है, उन्होंने कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं बोली है, कोई भी ऐसा स्पीच नहीं दिया है, कोई भी ऐसा भाषण नहीं दिया है जो कि हेट स्पीच में आता हो। लेकिन फिर भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को इस तरह से अरेस्ट कर लिया गया है और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह तबारक व तआला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा, वहाँ से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द आसानी मिलेगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रमज़ान से पहले रिहा हो जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दोस्तों, हर जगह का कोर्ट ये जानता है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 3 जगह के कोर्ट में हाजिर होना पड़ा और तीनों जगह के कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को ज़मानत दे दी। कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं हुई। अगर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क्रिमिनल होते तो वो कोर्ट मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को ज़मानत नहीं देते, वो उन्हें जेल से बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह कोई क्रिमिनल नहीं थे और ना हैं, और इसलिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को ज़मानत मिल गई। और अब जिस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को फंसाया गया है पासा एक्ट में, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये सारे मामले ख़त्म होंगे और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग दुआ करते रहें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आप लोग जिस तरह से पहले वजीफ़े पढ़ रहे थे, फिर आप वजीफ़े पढ़ते रहें। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं एक प्यारी सी नात। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी नात के सदक़े तोफ़ैल मौला करीम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई अता फरमा। कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन ज़रूर लिखती हैं। में जब लिया होगा तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा तुम्हारा नाम मुसीबत, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा हमारा बिगड़ा हुआ काम। एक शेर पढ़ता हूँ, अगर आप
आपकी समझ में आए फिर भी बोलें, ना समझ में आए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलते रहें, आपका फायदा है। इसके बाद जो अशार पढ़ूंगा वो इंशाअल्लाह समझ में आएंगे, लेकिन बुजुर्गों के कलाम चूंकि हर इंसान की बस की बात नहीं है उनको समझे, मैं फिर भी पढ़ता हूँ बरकतें हासिल करने के लिए, आप लोग सुन के महजूज होंगे इंशाअल्लाह। हाजिर करता हूँ। तुम्हारा नाम मुसीबत, एक शेर अहले इस की दुआएं लेकर, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे। आपकी अगर थोड़ी सी आवाज बुलंद होगी तो मुझे बहुत हौसला मिलेगा। जरा एक बार अपने हुजूर को पुकारें, जोर से बोलें या रसूल अल्लाह। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माँ जिस, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा, खुदा गवाह यही हाल। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, सरजमीने पैगार शाह बहेड़ी बरेली शरीफ जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। वाह वाह वाह। खुदा गवाह यही हाल आपका होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत। अच्छा लग रहा है? हाँ? बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। एक शेर और सुनाऊं इस कलाम का? है सुनाऊं? तो एक बार जरा अपने हाथों को उठाएं और जोर से बोल दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। एक शेर और पढ़ता हूं। कहेंगे और नबी इज़ हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़, कहेंगे और नबी इज़ हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़ हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर आना ला होगा, मेरे हुजूर के लब पर आना ला होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा बेशक। एक आखिरी शेर इस कलाम का और फिर उसके बाद मक्ता हाजिर करता हूँ, मोहब्बत के साथ सुने। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा। गुलाम उनकी नायत से चैन में होंगे, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। गुलाम, अल्लामा उस्ताद ज़मन ने यहाँ गुलाम का लफ्ज इस्तेमाल किया है। हाँ, सुनिएगा, इस पे गौर दीजिएगा। हाजिर करता हूँ उलमाए किराम से खास दुआ की गुजारिश। गुलाम उनकी नायत से चैन में होंगे, सब नहीं, गुलाम उनकी नायत से चैन में होंगे, गुलाम उनकी नायत, गुलाम उनकी नायत से चैन में होंगे, गुलाम उनकी नायत से चैन में होंगे, अदू हुजूर का
आफत में मुब्तला होगा अदो हुजूर का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, गौसे आजम जिंदाबाद। अदू हुजूर का फत मैं उनके दर का भिखारी हूँ, फजले मौला से मैं उनके दर का भिखारी, मैं उनके दर का भिखारी हूँ, फजले मौला से मैं उनके दर का भिखारी हूँ, फजले मौला से। हसर फकीर का जन्नत में भी इस तरह होगा तुम्हारा नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। आइए अब कुछ अशार मैं